आज हम लोग काइनेटिक्स पढ़ पहला यूनिट है 11th का, ठीक है, काइनेटिक्स। सो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, ये उसने जो है डिस्टेंस का जो है उसने जो है फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब हमें जो है स्पीड बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड 5 सेकेंड के बीच निकालना है और स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। अब ध्यान दीजिए, जो है जब हमारे पास दो टाइम इंटरवल आ गया, एक और दूसरा, इन दोनों के बीच के जब वैल्यू हमें निकालनी है तो यहां हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। और एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब अगर निकालना है तो यहां हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक किसी खास टाइम पे, इंस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है डिस्टेंस जो है निकालना, पहले हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये स्पीड बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हमारी बॉडी कहां खड़ी है, ठीक है, और उसके बाद जो है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे हमारी बॉडी कहां तक पहुंची, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें यहां से निकालनी है। s इज इक्वल टू ठीक है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 दे रखा है। तो यहां पे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे s एट t इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इस फंक्शन में आपको क्या करना है, t की वैल्यू कितनी रख देनी है, 0 रख देना। t की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5 कितना है, 5 आया ना। अब s एट t इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है। कितना हुआ बताओ, हाँ 50, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इनिशियली बॉडी यहां पे थी, फाइनली यहां पे आ गई, ठीक है। एवरेज स्पीड 15 माइनस 0 माइनस 5, यहां 5, ठीक है, 5 टाइम 5 माइनस 0, कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अगर ये यूनिट जो है, इसमें यूनिट होता मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 5 मीटर आता है, यहाँ 15 मीटर आता है और यहाँ 2 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय dt, ये बताया था। तो d by dt ऑफ दिस थिंग t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 कितना है 2t माइनस 3। सबको डिफरेंशिएशन करना आता है, ठीक। अब ये तो हमने फंक्शन निकाल दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड का, ठीक है। उनको नहीं आता, ठीक है, मैं बताता हूं। अब हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू, यहां 2 रख दो बस, ठीक है, ठीक है। 2 इंटू 2 माइनस 3, कितनी वैल्यू आई 4 माइनस 1 दैट इज
1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को वो डिफरेंशियल वगैरह बताया जा चुका है। ठीक है, यहां सिंपल सा एक हम जो है सिर्फ यूज कर रहे हैं x टू द पावर n। ठीक है, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के ही रिस्पेक्ट ddx ऑफ x टू द पावर n। तो ये जो होता है वो n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए वो हमें जो है डिफरेंशिएट करना है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। ठीक है, तो ये t रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। n आप बाहर ले लो, 2 आ गया। 3 रेज़ टू द पावर और t रेज़ टू द पावर 2 माइनस n माइनस 1। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 3 t रेज़ टू द पावर यहाँ कितना है 1 है, 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, t रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 0 होता है। ठीक है, तो t रेज़ टू द पावर 0 1। ठीक है, t रेज़ टू द पावर 0 1, ये आ गया 2t माइनस 3। यही हमने लिखा। ठीक है, तो एक ये भी हमारे पास वेक्टर ये हमारे पास स्पीड निकालने का एक तरीका। ठीक है जी सर, जैसे आपने टाइम इक्वल टू टाइम 0 से 5 तक निकाला है। हाँ हाँ, 0 से 5 सेकंड तक निकाला है। हाँ, तो सर इसी फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं, जैसे v इक्वल टू 2t माइनस 3 आया है। v इज इक्वल टू सॉरी ये सर अभी निकाला ये v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक, तो यहाँ पे पहले एक बार 5 सेकंड रख के और एक बार 0 सेकंड रख के निकालना। तो उस केस में फिर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है डिफरेंशिएशन क्यों ही करने जाएं जब जो है हमें क्या करना है एवरेज स्पीड अगर निकालनी है। सर जो कौन सी स्पीड निकलेगी वो नहीं आएगा। इसको आप 2 बार इस पे वैल्यू रखोगे, एक t0 रखोगे और एक t5। इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों जगह निकल जाएगी, t0 पे और t5 पे, और उनका एवरेज निकाल लेंगे। दो स्टैट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 वैल्यूज की एवरेज कैसे निकाली जाती है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरर मिल जाती है। आगे बढ़े। ये अभी जो मैंने यहाँ बनाया था स्पीड जैसे लिखा था मैंने, कांस्टेंट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस एवरेज लिखा था ना, वो आपने कॉपी में नोट किया ना। ठीक, मैं आप लोग को डेफिनेशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं दिया करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है वो चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लिखने से कोई फायदा नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। SI यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड। स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात जो है क्लियर हुई। ओके, वेलोसिटी अब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v का जो फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और अगर वेरिएबल है तो इस केस में अगेन हम लोग
एवरेज निकालेंगे एक बार और दूसरी बार इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v एवरेज इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ds डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास हमने स्पीड में भी कर रखा था। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा होता है। तो उसमें स्पीड में हम लोग डायरेक्शन की जो है डायरेक्शन नहीं देखते हैं, जबकि वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन के साथ काम करते हैं। ठीक है, देखो इसीलिए मैंने एरो बना रखा है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़े। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। या इस बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है पहले हम लोग दो तरह की और एक्सेलरेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी के पास वेक्टर, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड समझते हो क्या, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, और दूसरी जो चीज होगी उसके पास वो होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं, अगर हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। और अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो AT इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। ठीक है, v को हम लोग r ओमेगा लिख सकते हैं।
आर हमारा बाहर आ गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी ओमेगा अपॉन डी टी जो होता है वो अल्फा होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो r इंटू अल्फा जो है हमारा क्या होगा, एटी होगा, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, अगर हम पुट करते हैं तो r ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज करेंगे तो 80 आएगा, और अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, AC आएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये बताइए, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि दोनों चेंज हो, पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी हो सकती है कि दोनों चेंज हो, जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो उसमें और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ चेंज हो रहा है। तो अगर when both magnitude and direction changes, दोनों अगर चेंज होने लगता है तो उस केस में हमें दोनों को लेना होता है AT का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। हाँ, एक्सेलरेशन एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है तो ये होता है हमारा VF माइनस VI अपॉन TF माइनस, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ये एवरेज होगी, और अगर इंस्टेंटेनियस की निकालनी है तो ये हमारा हो गया dV अपॉन dt, तो इसको अल्फा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैं? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को अल्फा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को हम लोग अल्फा के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें सब हाँ, तो उसमें डी ओमेगा अपॉन डी टी था, अल्फा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर स्पीड का एक बार डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा, तो वहां कोई डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा, इसलिए अल्फा वहां नहीं आ सकता, ठीक है। वो बात समझ में? हाँ सर। एक्सेलरेशन की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये इस फॉर्म में तब चला जाएगा जब t की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, इंस्टेंटेनियस तभी तो होगा एक किसी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। आगे बढ़े।
चलो एक क्वेश्चन लिख लो। A particle moving with a speed of 10 meter per second towards north, 10 meter per second towards north, take a 90-degree anti-clockwise turn. Take a 90-degree anti-clockwise turn without changing the speed, in 2 seconds. Find the value of average acceleration. Find the value of average acceleration and the radius of curvature. Find the value of average acceleration and the radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रब कर दूं सर। क्वेश्चन क्या है कि कोई बॉडी है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद वो क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। कितना? 90 डिग्री। कहां से उसने अपना टर्न किया, यानी यहां पे आया, लेकिन उसकी स्पीड उतनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इनिशियली ये था और फाइनल यहां सर एक्सीलरेशन तो 5√2 आ रहा है, 5√2 आ रहा है एक्सीलरेशन 5√2 देखते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10√2, ठीक है। बाकी लोग के लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। तो vi की वैल्यू जो है वो कितनी है? y डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में 10 j कैप। vf की वैल्यू कितनी है? -10 i कैप, ठीक है। तो a की वैल्यू एवरेज अभी मैंने लिखा था वहां पे मैंने लिखा था a एवरेज जो होता है वो vf माइनस vi अपॉन टाइम, ठीक है। vf की वैल्यू कितनी है? -10 i कैप माइनस vi की वैल्यू कितनी है? j कैप, 10 j कैप, और कितना टाइम इसने लिया था? 2 सेकंड अपॉन। तो a एवरेज कितना आया? -5 ठीक है। अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आया? 5 रूट, ठीक है।
अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे चेंज किया गया कि एक्सेलरेशन में चेंज किया गया, सॉरी डायरेक्शन में चेंज किया गया कि मैग्नीट्यूड में चेंज किया गया? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज किया गया। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो वो हमारा टेंजेंशियल कहलाता है या सेंटीमीटर कहलाता है? सेंटीमीटर कहलाता है। यानी ये जो हमारी जो वैल्यू जो आई वो जो है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू AD का स्क्वायर AC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था। ठीक है ना, A की वैल्यू हमने अभी निकाली 5 और आप कह रहे हो कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, तो टेंजेंशियल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और AC की वैल्यू कितनी होगी? यही निकालनी है। बेसिकली कितने ही बराबर होगी, तो AC कितना आ गया 5। ठीक है, अरे भाई हमने एक्सेलरेशन को 2 टुकड़े में बांटा था, एक को कहा था टेंजेंशियल, एक को कहा था सेंटीमीटर। टेंजेंशियल तब होगा जब वहां पे जब उसमें जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो, यहाँ मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो भी एक्सेलरेशन आया वो किसकी वजह से आया? डायरेक्शन की वजह से। तो इसलिए दोनों बराबर, टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v²/r होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर? v²/r। और v की अगर वैल्यू में निकालो, यहाँ पे vi या vf की मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करो फिर अंडर रूट लो दोनों की केस में मैग्नीट्यूड। तो v स्क्वायर की वैल्यू 10²/r 500। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? 100 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो 10⁻²। हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, इतना ही रखें।